पहनते हैं जाड़ों में, Yes. ऐसे पूरा का पूरा नेक को कवर करता है, दैट इज नोन एज फेशिया। इस तरह से है ये, ठीक है, इसे कहते हैं फेशिया कोलाई, ठीक है। तो सर्वाइकल फेशिया जो है, फेशिया जो है ना, पहले हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू है दैट बाइंड्स द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। दो टाइप के फेशिया हैं, एक सुपरफिशियल फेशिया, एक डीप फेशिया, ठीक है। अभी तक आप यही पढ़ते चले आ रहे हो ना। तो सुपरफिशियल क्या है? Yes, सुपरफिशियल ma'am. फेशिया जो है दैट इज, सुपरफिशियल फेशिया जो है वो कैसा है? सबक्यूटेनियस, स्किन के ठीक नीचे है, बिलो द स्किन। और डीप फेशिया जो है वो मसल्स वगैरह, ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स के अराउंड। सुपरफिशियल फेशिया जो है सर्वाइकल फेशिया का टिपिकली उसमें उसमें वो मॉडिफाई हो जाता है एक मसल में, दैट इज नोन एज प्लेटिज्मा, Yes, ma'am. ठीक है। एक ब्रेन मसल होती है जो एग्जाम्पल है पेनिकुलस कार्नोसस की, ठीक है। और पेनिकुलस एडिपोसस की कौन सी एग्जाम्पल है? दैट इज द ब्रेस्ट। पेनिकुलस कार्नोसस जो जैसे हमारी गाय बैल भैंस होते हैं, इनके ऊपर ये प्लेटिज्मा पूरी की पूरी है, मतलब पूरी बॉडी पे। तुमने कभी कभी देखा होगा कि गाय जब चर रही होती है तो उसपे कौवा आके बैठ जाए तो गाय अपना वो हिलाती है, खाल हिला देती है, कौवा उड़ जाता है, ठीक है। तो वो उसकी मसल है प्लेटिज्मा की तरह, मतलब प्लेटिज्मा मसल है उसकी पूरी बॉडी में, हमारी सिर्फ नेक के रीजन में रह गई, ठीक है। तो ये इसके जो सुपरफिशियल फेशिया है नेक का, वो मॉडिफाइड है किसमें, कौन सी मसल में? प्लेटिज्मा, ठीक है। प्लेटिस्मा। हाँ, इट इज हार्डली डेमोन्स्ट्रेबल, ये कहीं और नहीं है, खाली एडिपोस टिश्यू जो है दूसरा पेनिकुलस कार्नोस एडिपोसस की, वो ब्रेस्ट है उसकी एग्जांपल, ठीक है। अब हम डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ नेक इज important as it forms many planes, spaces and also provide capsule for glands, invest muscles and also form protective sheath around the neurovascular bundle, ठीक है। तो डीप फेशिया क्या कहते हैं? उसे फेशिया कोली कहते हैं, राउंड द नेक होती है, लाई डीप टू प्लेटिज्मा मसल, इंटरवल बिटवीन द, और किसके बीच में होती है? मसल्स के बीच में, वेसल्स ऑर्गन्स के बीच में। इट गिव्स वेरियस एक्सटेंशन और लमाइना अराउंड द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ नेक। अब जैसे लमाइना, जैसे हमने कहा था ना, हाथ वाथ पे एपोन्यूरोसिस वगैरह बना देते हैं, ऐसे ही नेक का जो है वो शीथ बनाती है, लमाइनास बनाती है, ठीक है। तो ये डीप फेशिया ऑफ नेक, ठीक है। अगर हम डीप फेशिया ऑफ नेक पढ़ें तो चार हैं, चार तरीके की हैं। सबसे मेन जो है वो है इन्वेस्टिंग लेयर, जो चारों तरफ फैली हुई है, ये पूरी चारों तरफ फैली हुई है। अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन लें तो ये वाली लेयर है, दैट इज इन्वेस्टिंग लेयर। अब इसको हमने अगर हटा दें तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, ये वाली इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, इन्वेस्टिंग मतलब ऊपर से लेके यहाँ मैंडिबल और इसके नीचे से, यहाँ से लेकर के क्लेविकल तक, क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला तक, नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको अगर हमने यहाँ से हटा दिया तो तीन तरह की और लेयर्स मिलती हैं। वन इज प्री ट्रेकियल, प्री ट्रेकियल जो ट्रेकिया के आसपास है, ठीक है। एक प्री वर्टिब्रल जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके आसपास है, और एक है कैरोटिड शीट जो हमारी एक कैरोटिड, तुम्हें अभी हम एंटीरियर ट्रायंगल पढ़ोगे उसमें कैरोटिड ट्रायंगल पढ़ोगे, उसमें कैरोटिड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कैरोटिड वेसल है, इंटरनल जुगुलर वेन है और वेगस है, वो बनाती है कैरोटिड शीट, ठीक है। तो तीन मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया जो है वो कितने उसमें है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, कैरोटिड शीट, और एक कुछ और भी है दैट इज बकोफेरेंजियल और एलआर फेशिया, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स जो है ये सारी फेशिया हैं, ठीक है। सब जो यहाँ बेस ऑफ स्कल से लेकर के क्लेविकल तक है दैट इज इन्वेस्टिंग लेयर, जो ट्रेकिया के आगे है दैट प्री ट्रेकियल, जो वर्टिब्रल कॉलम के आगे है दैट इज प्री वर्टिब्रल, और कैरोटिड शीट जो है अराउंड द कैरोटिड वेसल्स, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टिंग लेयर पढ़ें तो देखो ये इस तरह से एंटीरियरली ये पूरी की पूरी बेस ऑफ स्कल, आई मीन मैंडिबुलर बेस, मेस्टोइड प्रोसेस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल के नीचे आई, यहाँ क्लेमेंटम न्यूक्लियस, इनके ऊपर ये सारी की सारी इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है। हेलो, Yes, ma'am. Yes, आ रहा ma'am. है? ठीक है। हेलो अच्छा, इन्वेस्टिंग हेलो लेयर जो मैम। है, हाँ जी बेटा। मैम अकरम का फोन आया था, वो ये कह रहा कि मैम से कहते ज्वाइन कर ले अकरम के नाम से। अच्छा, अभी आया नहीं? वो वेटिंग में है मैम बहुत देर से। अच्छा, कहाँ है? यहाँ तो आ नहीं रहा बेटे अकरम मैम पार्टिसिपेंट। पता नहीं वो ये कह रहा है कि मैम ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, मैसेज आ अकरम, रहा है उसका बार बार। मैम अकरम। अकरम बेटे हमें मेरे में तो आ नहीं रहा है। अकरम आ गया, आ गया। आ गया, एडमिट कर लिया।
ठीक है, तो ये है इन्वेस्टिंग लेयर। ये फिर किसी ने बदतमीजी करी, स्लाइड मैम बिल्कुल ये गंदी कोई नहीं होनी चाहिए। ABCD करके है, हमारी क्लास का नहीं है, पता नहीं कौन है। तो ये बेटे ऐसे कैसे, कौन कौन कैसे एंटर कर लेता है? ABCDEFGHI करके है कोई। तो उसको आप लोग ब्लॉक नहीं कर सकते? मैम आप कर सकती हो। हम कर सकते हैं, ABCDEIFG। यस मैम। अच्छा, अभी देखते हैं बेटे। एक्चुअली हम फिर जब उसमें चले जाते हैं तो हम ये नहीं कर पाते हैं। तो अभी आप लोग पढ़ लो, अगली बार हमें बता देना पहले से ही, तो हम पहले ही ब्लॉक करके चलेंगे। ठीक है, कौन कौन नालायक से जो है, जो भी नालायकी कर रहा है उनके बारे में हमें बता देना। ठीक है बेटे, Okay, तो समझ में आ ma'am. गया बेटे? तो ये इस तरह से होती है हमारी इन्वेस्टिंग लेयर। इन्वेस्टिंग लेयर हमेशा जो है ना, लाइक अ डीप कॉलर, डीप टू प्लेटिज्मा, इट्स लाइक अ कॉलर डीप टू प्लेटिज्मा एंड द सुपरफिशियल फेशियर। ठीक है, ये समझ में है? ये रूल ऑफ टू फॉलो करती है इन्वेस्टिंग लेयर जो है। कौन सा रूल फॉलो करती है? रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू में मतलब ये दो मसल को एनक्लोज करती है, एक तो है स्टेर्नोक्लीडोमेस्टाइड और ट्रेपीजियस। ठीक है, दो स्पेसेस एनक्लोज करती है, एक सुप्रा स्टर्नल स्पेस और एक सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। दो की रूफ, दो ट्राइंगल्स की रूफ बनाती है, एक पोस्टीरियर ट्राइंगल की रूफ बनाती है, एंटीरियर ट्राइंगल की रूफ बनाती है, और दो सलाइवरी ग्लैंड्स इनक्लोज करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पैरोटिड और सबमैंडिबुलर। ये पैरोटिड दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ नीचे आता है सबमैंडिबुलर। इसको पाने दो फेशियल पुली बनाती है दो मसल्स के लिए, एक ओमोहॉइड और एक डाइगैस्ट्रिक। तो हम जितनी भी चीजें हैं इसकी, तो ये हमेशा जो है रूल ऑफ टू की है। कितनी? दो मसल्स इनक्लोज करती है, दैट इज स्टेर्नोक्लीडोमेस्टाइड और ट्रेपीजियस। दो स्पेसेस इनक्लोज करती है, सुप्रा क्लेविकुलर और सुप्रा स्टर्नल। दो ट्राइंगल्स की रूफ बनाती है। दो ट्राइंगल्स तुम नेक में कौन से पढ़ रहे हो? एक पोस्टीरियर ट्राइंगल, एक एंटीरियर ट्राइंगल। दो सलाइवरी ग्लैंड्स इनक्लोज करती है, जिसकी फेशियल पुली बनाती है, दैट इज ओमोहॉइड और डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, इनकी पुली बनाती है। समझ में आ गया बेटे? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? यस ठीक है, मैम। यस यस ट्रेसिंग तुम्हें मैम। पढ़ने, ये ट्रेसिंग तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, अब ये इसमें हमने बस दे दिया है। अब जब तुम्हें पीपीटी शेयर करेंगे तुम इसमें से पढ़ लेना क्या क्या हमने बोला था, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार तुम लोग अपने आप पढ़ लेना। क्लिनिकल उसमें क्या होता है, अगर ये इसमें ये जो है ना, हमने कहा ये दो ओके मैम। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो ये अपने आप में वो कर लेती है, आई मीन इनक्लोज करती है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है, यानी कि ये जो मम्स बनते हैं, जो साइड में हमारे मम्स बनते हैं हम लोग के, आई मीन मम्स, जो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, तो ये बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि इसमें जो है इन्वेस्टिंग लेयर जो है इसके क्या होता है, उसके बाहर जो है ना पेरिटोडोमेस्टिक फेशिया बनाती है, मतलब इसको एनक्लोज करके इसकी एक फेशिया बनाती है, इसका कैप्सूल बनाती है, जो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, फिर ये प्रीट्रेकियल फेशिया है। प्रीट्रेकियल फेशिया जो है डीप टू स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है। इट कवर्स द फ्रंट एंड साइड ऑफ द ट्रेकिया, और ये स्प्लिट करती है तो थायराइड ग्लैंड को अपने अंदर इनक्लोज कर लेती है। थायराइड ग्लैंड है ये जो इनक्लोज रहता है किसमें? प्रीट्रेकियल फेशिया, और इसका कैप्सूल बनाता है। ठीक है, और इसका कैप्सूल जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट गेट अटैच टू द ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड। और ये किससे अटैच रहता है? क्रिकोइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज से। कार्टिलेज जो है नीचे है, ग्लैंड जो है ऊपर है। ठीक है बेटे, ये हम तुम्हें पीपीटी शेयर कर देंगे। अभी हमारा टाइम आउट हो रहा है, इसके बाद जो है हमें, क्योंकि दूसरी क्लास लेनी है उनकी BNYS की। ठीक है बेटे, तो ये जो है हम शेयर कर देंगे, तुम लोग इसी में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना जितना हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा मत देखना। अच्छा, शेयरिंग इसी से होगी, क्योंकि ये जो है ना, ये शेयरिंग है सारा का सारा किसके लिए? MBBS क्लास के लिए, तो ये लेंदी है, तुम्हारे लिए नहीं। एक लिगामेंट ऑफ बेरी होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड के जो पोस्टीरियर साइड से जो है एक मतलब फेशिया और कनेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड को क्रिकोइड कार्टिलेज से, उसे कहते हैं लिगामेंट ऑफ बेरी। यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो पीछे जो है क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच होता है बाय लिगामेंट ऑफ बेरी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ग्लैंड है, ये कार्टिलेज है, ये यहाँ पे इसके इससे आकर के यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का लेटरल लोब किससे अटैच होता है? क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? एक बार यस पढ़ोगे बेटा मैम। तो और समझ में आ जाएगी। अब क्लिनिकल ओके इंपॉर्टेंस मैम। क्या होती है? ठीक है, जब कोई भी थायराइड स्वेलिंग होती है वो जो है पोस्टीरियरली ग्रो करती है, उससे जो है पोस्टीरियर, क्योंकि आगे जो है जो कैप्सूल है वो बहुत ही टाइट है, पीछे जो है वो थोड़ा पतला होता है। थायराइड स्वेलिंग जो है आगे की जगह पीछे की साइड में ग्रो करती है। जब पीछे ग्रो करेगी, उससे पीछे क्या है? ट्रेकिया के पीछे ईसोफेगस। जब ईसोफेगस दबेगा तो क्या होगा? डिस्फेजिया।
डिफिकल्टी इन swallowing, अच्छा मतलब एनी ईटिंग फूड, ठीक है। तो ये आपका फेशिया आ जाएगी, डिस्फेजिया बन गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें अब आता है प्रीवर्टिबल फेशिया। प्रीवर्टिबल फेशिया बहुत ही स्ट्रांग होता है, कहाँ पे होता है? वर्टिब्रा के आगे, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जो मसल्स हैं उसके आगे होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग और लाई इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल मसल्स, ठीक है। बस तुम इतना ही पढ़ लो इसमें। और ये जो है ना, ये एक्सिलरी जब हमने वहां से नेक्स्ट से जो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस और एक्सिलरी आर्टरी जब एक्सिला में जाकर के अपर लिम्ब के लिए जाती हैं, तो वहां से एक्सटेंड करके इनकी एक्सिलरी शीथ बनाता है, जो इनके आसपास होती है। किसके आसपास होती हैं? एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस, बट नॉट द वेन। वेन को जो है ना, मतलब उसके लिए डिस्टेंशन चाहिए होता है जब कोई वीनस प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी वर्टिकल ट्रेसिंग नहीं पढ़ोगे तुम लोग, बस इतना ही पढ़ोगे, ठीक है। फिर इसमें स्पेसेस आती हैं, स्पेसेस भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों स्पेसेस उसकी हैं, किसकी? प्रीट्रेकियल फेशिया। कैरोटिड शीथ इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ फेशियल शीथ सिचुएटेड डीप टू स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड ऑन ईस्ट साइड ऑफ द नेक। फॉर्मेशन एंटीरियरली जो है ये बनती है प्रीवर्टिब्रल लेयर से, प्रीट्रेकियल लेयर से आगे, और पीछे बनती है प्रीवर्टिब्रल, और चारों तरफ से रहती है किससे? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, यहाँ सब तरफ, ठीक है। और इसके कंटेंट क्या होते हैं? कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। और लेटरल साइड में होती है इंटरनल जुगुलर वेन, और पोस्टीरियर होती है वेगस नर्व। ये इसके कंटेंट है। इसका रिलेशन आगे तो एंसा सर्वाइकलिस से और पीछे सिंपैथेटिक ट्रंक से। ये इसको पढ़ लेना बेटे, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका एमसीक्यूज Okay, वगैरह ma'am. से आ सकते हैं, ठीक है। ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट गो थ्रू। ये है, ये देखो स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल है, ठीक है। यहाँ पे होती है कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ इस तरह से आगे, ये वो आ गया तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, ट्रेकिया, ये वर्टिब्रा हो गई, ये प्री वर्टिब्रल लेयर है, ये प्री ट्रेकियल लेयर है, और ये इन्वेस्टिंग लेयर है। तो ये तीनों ने बना ली, तीनों ने। यहाँ साइड से तो इन्वेस्टिंग लेयर आ गई, आगे से जो है प्री ट्रेकियल, पीछे से प्री वर्टिब्रल। इसमें जो है मीडियल साइड में थायराइड की तरफ है कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन, यहाँ पे वेगस नर्व पोस्टीरियरली, ये तीनों इसके अंदर होती हैं। इसके सामने जो है एंसा सर्वाइकलिस, और इसके पीछे जो है सिंपैथेटिक ट्रंक, मतलब ये इनका रिलेशन, और ये इंपॉर्टेंट है। अब तुमने नेक को देख लिया, ये हमारा एंटीरियर ट्रायंगल है, यहाँ पे है पोस्टीरियर ट्रायंगल, ये स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड के दो, देखो ये क्लेविकल से उठी, ये मेनोब्रियम से उठी, कहाँ जा रही है? मास्टोइड प्रोसेस। ये स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड, समझ में आ रही है बेटा? हेलो, Yes, समझ में ma'am. आ रहा है बेटे? ठीक है। और यहाँ Yes, पे आ रही ma'am. है ये ट्रेपीजियस आ गई, ये ओमोहॉइड है, जो पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, ऑक्सीपिटल और सुप्राक्लेविकुलर, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे कैरोटिड Yes, शीथ है, ma'am. हायोइड बोन है, ठीक है। यहाँ पे ये डाइजेस्टिक मसल्स आ गई, ये वाली, ये माइलोहायोइड, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा? पिक्चर क्लियर है थोड़ी सी ये? Yes, ma'am. ठीक है, समझ के चलना है बेटे। फिर बकोफेरेंजियल फेशिया, ये जो है ये वाला जो डेरिवेटिव है, ये अराउंड द फेरिंग्स है। हमारे फेरिंग्स होते हैं जो जिससे जो लीड कर जाते हैं यहाँ पे ईसोफेगस में। ट्रेकिया सामने है, ट्रेकिया के पीछे फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है लीड करता है नीचे लेरिंगो, आई मीन लेरिंगोफेरिंग्स ट्रेकिया में, और फेरिंग्स प्रॉपर इनटू ईसोफेगस, ठीक है। तो ये इसमें एक और फेशिया होते हैं, ये भी डीप सर्वाइकल फेशिया का मॉडिफिकेशन है। एलआर फेशिया भी डीप सर्वाइकल फेशिया का मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये ड्राइव होता है प्री वर्टिब्रल फेशिया से, ठीक है बेटे? ठीक, तो ये आपका हो जाता है डीप सर्वाइकल फेशिया। अब आप लोग बताओ, क्या आपको पीपीटी हम शेयर करें बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर देना. अच्छा, मतलब तुम्हारे मतलब उसको कर दें, सृष्टि को कर दें या किससे कर दें? सृष्टि को मैम ग्रुप में कर दो. ग्रुप में कर देंगे, ठीक है बेटा। ठीक, Yes, ma'am. हमारा टाइम जो है आउट हो रहा Okay, है। ma'am. अटेंडेंस वगैरह का बेटा हम नहीं अभी कर पाएंगे, वो तुम अपने आप देख लेना, ठीक है। Okay, ma'am. समझ में Okay, आ गया? ma'am. कोई बेटे कोई क्वेरी तो नहीं है? क्वेरी बेटे, कोई चीज कोई पूछेगा?